हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। आज हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स हैं, एक तो टर्म है पोस्ट मेनोपॉजल, एमेनोरिया और एंड्रोपॉज। अब पोस्ट मेनोपॉजल क्या है? सी, क्या होता है कि जो लड़कियां होती है, गर्ल्स, वुमेन्स, उनके एक एज आने के बाद उनकी प्यूबर्टी हिट करती है और फिर पीरियड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है उनके लाइफ स्पैन में। एक एज आता है, लाइक किसी का 12, 13, 14, किसी को 15। इस एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब कि एग्स जो हैं वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उनकी बॉडी में। ठीक है, दैट इज कि चलो अब स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद वो लोग प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा होता है या और उनका लाइफ चलता है। एक एज ऐसा आता है जिस एज पे उनकी जो वो है पीरियड्स, वो आने बंद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन मतलब या तो न्यूट्रिशन का ज़्यादा खाना या न्यूट्रिशन का कमी होना बॉडी में, माल न्यूट्रिशन या फिर स्ट्रेस के वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या अपने डेली रूटीन के वर्क के वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, इन सब बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें जिनकी वजह से उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। जैसे मान लो अभी 28 को आए थे इस महीने के, तो अगले महीने के 26-27 को आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। उसको बस 20 दिन एक्सटेंड हो गए, 25 दिन एक्सटेंड हो गए, 30 दिन एक्सटेंड हो गए। तो जो वो वाला कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया कौन सा कंडीशन है? वो कंडीशन जिसमें कि लड़कियों का पीरियड मिस हो जाता है, रेगुलर नहीं रह पाता है, अपने डेट पे नहीं आता है, डिले हो जाता है। डिले ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द मंथ इज कॉल्ड एमेनोरिया। ठीक है, वो एमेनोरिया, ये क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि डिले होता है। ओके, अब पोस्ट मेनोपॉजल क्या है? उस पोस्ट मेनोपॉजल में दो वर्ड है, एक तो है पोस्ट, एक है मेनोपॉजल। ठीक है, अब मेनोपॉजल का मतलब होता है कि पोस्ट मेनोपॉजल इज अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ। एक ऐसा एज, सपोज 45, सपोज 50, हम ऐसा बहुत ज़्यादा मिथ है कि लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं 35 पे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके हिसाब से इट टेक्स 45 में अगर आता है तो इट इज़ वेरी नेचुरल, 45-50 में आता है तो वेरी नेचुरल। उससे पहले आ जाता है तो वो थोड़ा प्री हो जाता है, उसके बाद आता है दैट इज पोस्ट। ठीक है, पर नेचुरल होता है 45 to 50 के एज के बीच में अगर उनका पीरियड्स आना बंद हो जाता है फॉर कंसेक्यूटिव 12 मंथ्स। अगर वो 12 मंथ्स का पीरियड स्टार्ट हो गया, उसे फील हो रहा है कि हाँ अब मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 3 महीना नहीं आया, 4 महीना नहीं आया, 5 महीना नहीं आया, 6 महीना नहीं आया, 7 महीना नहीं आया, ऐसे ही करके 12 महीने नहीं आए, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड मेनोपॉजल। ठीक है, दैट पीरियड ऑफ टाइम, वो जो 12 महीने का टाइम है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉजल। अब मेनोपॉजल में उसे ये पता चल चुका होता है कि अब उसके पीरियड्स लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, उसके एग अब दोबारा फर्टाइल कभी नहीं होंगे, एग फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल। पोस्ट मेनोपॉजल का मतलब एक ऐसा एज जिस एज के बाद लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। मेनोपॉजल में वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, देयर आर चांसेस कि वो मेनोपॉजल में प्रेग्नेंट हो जाए, पर पोस्ट मेनोपॉजल में वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अगर कंसेक्यूटिव 12 मंथ्स तक उनके पीरियड्स नहीं आए, मतलब अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती अपने लाइफ में और शी कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल क्लियर हो गया क्या होता है पोस्ट। अब पोस्ट मेनोपॉजल से दिक्कत क्या आती है? लड़कियों का जो सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है कि उनका एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा एकदम गिर जाता है अचानक से। ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल के गिरने की वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, उनकी हड्डियां जो हैं वो 30 to 40% कमजोर हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कौन कौन से बढ़े? एक तो बढ़ा बोन का, बोन डेफिशिएंसी पूरा कम हो गया, और दूसरा हुआ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। उसके बाद है एंड्रोपॉज। अब हमने लड़कियों के बारे में तो बात कर लिया, लड़कों के बारे में बात करते हैं। उनका भी देखो, लड़कियों का जो, अगर आप ये इस पे जाओगे 45 to 50 के एज के बीच में ही होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एज आई सेड, किसी के 12 साल में आते हैं, किसी के 13 साल में आते हैं, किसी के 14 साल में आते हैं। ठीक है, वो उस एज में आते हैं, 12, 13, 14, 15, वो उन पर डिपेंड करता है, उनके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, उनके रहने सहने पे डिपेंड करता है। वैसे ही ये भी उनके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। हर एक बॉडी का अलग अलग टाइम हो सकता है, किसी किसी का 60 एक्सटेंड हो जाता है, 65 एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद एमेनोरिया समझ में आया तुम्हें क्या होता है? एमेनोरिया समझ में आ गया? एमेनोरिया का मतलब होता है डिले होना। अगर आज 28 को मेरा पीरियड आया था तो अगले महीने के 28, 26, 27, 25, 26, 27, 28 को आ जाना चाहिए। ये भी रिचार्ज जैसा ही होता है, 28 दिनों में आ जाता है। पर अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कौन सा कंडीशन है? एमेनोरिया। पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब कुछ इन्हीं से रिलेटेड होता है। उसके वो सब हम लोग डिटेल में एक लेक्चर में पढ़ेंगे, मैं बस टर्म समझा रहा हूँ तुम्हें। एमेनोरिया के बाद आओ तो एंड्रोपॉज। लड़कियों का तो एग फर्टाइल, एग बनना बंद हो गया।
मर्दों का स्पर्म बनना बंद हो जाता है, स्पर्म निकलना बंद हो जाता है, और उसके वजह से उनके बॉडी में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी घट जाएगा। और एंड्रोपॉज क्या है, वो कंडीशन जिसमें कि मेल स्पर्म बनना खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। ये भी फिर से वैरी कर सकता है फ्रॉम 70, 75, 80, 85, 95, किन्हीं के तो 100 भी जाता है। ठीक, आजकल इंसान नहीं जाते हैं 100, पर उनका स्पर्म का लाइफ चला जाता है। समझ गए, ये 3 टर्म समझो। एक होता है मेनोपॉजल, चलो 4 टर्म समझो। एक होता है मेनोपॉजल, मेनोपॉजल का मतलब होता है वो पीरियड ऑफ टाइम जिस टाइम पे उनके कंसेक्यूटिव मंथ्स में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज मेनोपॉजल, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल की अब उन्हें श्योर हो चुका है कि अब उनके पीरियड्स नहीं आएंगे, उनके एग्स फॉर्मेशन नहीं होगा, उनका ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा गिर गया है, उनको वीकनेस होगी, उनके फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर्स। क्यों? क्योंकि उनकी जो ईस्ट्रोजन थी वो हेल्प करती थी बोन को स्ट्रांग रखने में, पर अब जो कि ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है, उसके वजह से बोन की जो डेफिशिएंसी होगी, बोन में डेफिशिएंसी हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट फलाना ढिमकाना की मिनरल्स की, और उसकी वजह से वो स्ट्रांग नहीं रहेगा। स्ट्रांग ना रहने की वजह से उसमें पोर्स आ जाएंगे, और पोर्स आने की वजह से वो जल्दी जल्दी में फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एमोनोरिया। एमोनोरिया क्या होता है कि भैया आज आना था नहीं आया, कल आना था नहीं आया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, नहीं आया, एमोनोरिया, ठीक है। एंड्रोपॉज, एंड्रोपॉज का मतलब कि स्पर्म बन रहा था, अब नहीं बन रहा है, दैट इज एंड्रोपॉज। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर। बाय बाय।